वेलकम टू अस्सलाम वालेकुम प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेलेंस। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। हैं तो शोर कीजिए। खवातीन और हज़रात, आज के जो हमारे गेस्ट हैं एक बेहतरीन पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उसके साथ साथ एक इंतहाई खुश मिजाज इंसान भी है। आज सेट पर होंगी बातें इंतहाई फिटी। आपकी भरपूर तालियों में कुछ मीठी और कुछ खट्टी बातें करने के लिए आ रहे हैं इरशाद भट्टी। खवातीन और हज़रात, मैं हूँ इरशाद भट्टी और आप देख रहे हैं खबरनाक। जो आगे से लीड करे इसे लीडर कहते हैं, जो पीछे छुप जाए इसे गीदड़ कहते हैं। मैडम शेख, वज़ीर दाखिला साहब और पार्लियामेंट ये भी रहनुमाई फरमाएं कि आइन में लिखा हुआ है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात हों, तो इसका क्या करें? ये लोग, ये जालिम लोग, बेहिस लोग जिन्होंने मुल्क और कौम का सवा सत्यानाश कर दिया है, ये इस इदारे पर भी इस इदारे को तकसीम कर। सर आइए सर, वेलकम टू अस्सलाम। बच्चे रेडी करिए बेटा। इरशाद भाई बैठने से पहले थैंक यू बेटा। बैठने से पहले इरशाद भाई, हमारे शो की रिवायत है कि मेहमान जो है वो आके कोई शेर सुनाता है फिर बैठता है। कोई शेर प्लीज अताओ। ओ तकदा है, वाह भूल जांदा है, वाह अगला बंदा रुल जांदा है। वाह। और मज़े का शेर है कि उनदा दिल हट्टी दा बुआ जेड़ा आवे खुल जांदा है। वाह, काफी। अब इस पे आप नहीं कहेंगे। मैं नहीं कर, मैं नहीं किया। नहीं, ये ऊपर से गुजर गया। ऊपर से अच्छा लगा जाके, अच्छा लगा मुझे। अच्छा भट्टी साहब, एक तस्वीर आपकी है, उससे आगाज करेंगे शो का। दिखाओ बेटा क्या तस्वीर है जिसके बारे में। वाह भट्टी भाई, आधी तस्वीर है, इसका बैकग्राउंड क्या है? ये एक अदाकारा अंजुमन थी। जी 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 जी, अभी उनको तमगा भी मिला है। हाँ, और इसी वजह से मिला, इसी तस्वीर की। वाह। तो अंजुमन, तो ये तो खैर आखिरी उम्र की अंजुमन है। जी जी। इब्तिदाई और वैसे भी है भी अंजुमन नहीं, महफिल ही पूरी महफिल है। अच्छा, तो आपको बहुत पसंद थी? ओ हो, मैं ख्वाबों में सुल्तान राय को हटा के इनके साथ डांस किया करता था। ख्वाबों में? भट्टी भाई, ये बच्चों को बता चलूं, आपको ख्वाबों में भी अंजुमन आती थी और आगे नहीं, आगे ख्वाबों में भी अंजुमन आती थी। क्या ख्वाब थे वो? कितने बड़े ख्वाब होंगे? यानी जिसमें अंजुमन आ जाती है। और मजे की बात है, उसमें 2-3 मरतबा मैंने सुल्तान राय की अच्छी खासी ठुकाई की। वाह, खैरी बात, ख्वाबों में ही हो सकती थी। और देखें वो इस तरह वो घूम के आती थी और आगे से वो यूं करके निकल जाता था। हाँ। अच्छा, ये मैंने देखा है पुराने फिल्में, अगर आप बच्चों ने देखी हो ना देखी हो, पुराने फिल्मों में हीरोइन जो थी वो इंटरेस्टेड रहती थी। हाँ, आपके साथ मैं यूं करके, और हीरो नाराज रहता था। नहीं, इस तरह मैं हीरोइन हूं, मैं जरा घूम के मैं आ रहा हूं। अच्छा, हीरोइन ऐसी नहीं आती थी सादा यूं आ जाए, ऐसी नहीं, पहले वो स्टार्ट होती। हाँ, टिंग 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 टिंग। हाँ, नाराज रहता था वो, नहीं नाराज हुआ। अच्छा, हीरोइन पहले स्टार्ट। हाँ, वो नहीं था मसलन हीरोइन का आना और कहना साढ़े को टाइम नहीं। अच्छा भाई, तेरे पास टाइम नहीं, तू चला जा, वो खड़ा वही रहता था। अच्छा, लेकिन सुल्तान राय साहब की एक बात जरूर थी, एक काख रख दे सन। एक आंख रखते थे, वेरी गुड। अच्छा भट्टी भाई, एक बात मशहूर है, मैंने नहीं फैलाई थी, लोग कहते हैं आप एजेंसी के आदमी हो। हाँ हूँ, लेकिन खाद की वाले कि आटे वाली, कौन सी वाली? स्टेट एजेंसी वाले आदमी। मुझे बताइए, क्या ये अफवाह ठीक है कि आपकी जो डोरें हैं वो कहीं और से हिलती हैं? नहीं, डोरें कहीं और से नहीं हिलती। बाकी आई लव माई, मेरी एजेंसी है ना। हाँ। अगर आप ये कहते हैं कि रा का है, खाद का है, मुसाद का है, आई हेट इट। ये फौज मेरी, ये अदलिया मेरी, ये मुल्क मेरा, ये इमरान खान मेरा, हम सारे एक हैं। अच्छा, इमरान खान, बाकी सियासतदान हमारे। इमरान खान आप लेके निकल लो, हम ये बाकी सारे सियासतदान आपको दिए। और हाँ, हिना परवेज भट्ट है इसमें। और हाँ, मरियम नवाज का फ्राई पैन भी आपको दिया। इसहाक डार की चादर आपको दी जो वो तोशा खाना से ले गया था। हाँ, बिलावल भुट्टो का गुलदान आपको दिया। कैप्टन सफदर के साबुन मिल जाते, मेरी स्कीम हो जाती थी। ये फेक था, फेक थी वो। फेक था, कैप्टन सफदर वाला फेक था। बात जब निकल ही गई है, सियासी मैदानों में हम कूद पड़े। खान साहब के घर पे छापा पड़ा, छापा एक गलत लफ्ज़ है, रेड पड़ी। उनके घर रेड पड़ी
तो कुछ चीज़ें लेके चली गई पुलिस। आपको गालिबन उन चीज़ों की डिटेल्स पता है, आपने मुझे बताई भी। काफ़ी चीज़ें ऐसी इन डिटेल ले गई है वो पुलिस, क्या क्या ले गई? अच्छा, पुलिस पहली मरतबा मुझे पता चला कि हमारी पुलिस बड़ी बाज़ौक़ है। वाह। चॉकलेट्स ले गई खान साहब के, जूते जॉगर्स पता नहीं अब वो बड़े बड़े मोटे हो गए होंगे, वो ले गई। जिम का सामान ले गए, वाह। कपड़े ले गए, और उनको जो सबसे ज़्यादा दुख था ना, वो जो उनके बेटे दो कासिम और सलमान की ड्राइंग्स थी, वो जो बचपन की तोड़ उन्होंने के चले रखी गए थी, वो भी ले गए। तस्वीरें फाड़ गए, और जो मज़े की बात है, अंडर गारमेंट्स भी ले गए। अंडरगारमेंट ले गए? आपको मिलेंगी, फिक्र न मैं रखूं, मैं वापस करूंगा। मगर भट्टी साहब, इस दौरान खान साहब कैसे मूवमेंट कर रहे होंगे? अब हम करीब से नहीं मिलते। दूर दूर खान साहब हमें पता कर सकते। अच्छा भट्टी साहब, आप माशाल्लाह से रिपोर्ट कार्ड में आते थे। हाँ। अब आप एक बेहतर शो में आए, कैसा लग रहा है आपको? मेरी ज़िंदगी की बहुत बड़ी ख्वाहिश थी, जैसा कि आपने समझाया उधर, कि आपके पास आना। आप कमाल के हैंडसम आदमी, ये भी कहा था। ये भी मैंने आपसे। और आपकी बातें जो है ना, मैं रात को अक्सर सोते हुए उठ के हंसने लग जाता हूँ। लोग पूछते मैं कि ताबश आया था, ताबश आया था। अच्छा भट्टी साहब, वेरी गुड, थैंक यू। आपने तारीफें कर दी। ये क्राउड आया हुआ है वाकई में, ये आपको देखने आया हुआ है, ये मैं नहीं, ये झूठ है। हाँ। अच्छा, लेकिन ये आपसे बात करना चाहते हैं, इनके पास आपके लिए सवाल आते हैं। हाँ। हाँ भाई, पहला सवाल किसके पास? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? लारेब राना। लारेब, क्या करती हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ, BBA ऑनर्स कर रही अरे वेरी गुड। कोई सवाल लाइए हूँ। जी मेरा एक क्वेश्चन है इनसे। इनसे? इनसे मतलब सर से। किन से? बहुत अच्छे से। नाम ले ले। इरशाद भट्टी साहब। मशरकी खातून है, मशरकी खातून। इनसे, उनके, इनके, मुन्ने के अब्बा। अब सवाल रहने ही देते हैं। पूछे पूछे, प्लीज पूछे। सर आप इतने हैंडसम कैसे हैं? हाय हाय हाय। भट्टी साहब, बोल वो रही हैं, अल्फाज हमारे। बैठो। वो कह रही हैं आप ऐसे हैंडसम। भट्टी साहब, वैसे ऐसा है कि आपने कई मौसम देखे हैं, कई बहारें, कई मार्शल लॉ। मैं कोई कायद-ए-आज़म के साथ तरीके आज़ादी में शामिल था। मुझसे तो आप चंद निकलते हुए सही हैं। कुछ 6 महीने बड़ा हूँगा। ये भी आपकी वो है कि नहीं नहीं, ये इतना तो बड़ा है, वरना आप एक मिनट। तो भट्टी साहब, कैसे फ्रेश रहते हैं, कैसे हैंडसम रहते हैं इत हालात में भी? इसके पीछे एक खातून है, अरे वाह। और वो कहीं मौजूद है, और मुझे सुन भी रही है। हाँ। इसके पीछे खातून है जो सुन भी रही है। सुन भी रही। ये हैंडसम है, बिल्कुल है, कह रहे हैं मैं खुश रहता हूँ, और इसके पीछे खातून का भी हाथ है, इसलिए आप बैठ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है तुम्हारा? सैयद अरसलान अली। असलान, क्या करते हो तुम? मैं फ़िलहाल तो स्टूडेंट हूँ। फिलहाल ठीक। फिलहाल का क्या मतलब? शाम में कुछ और काम है? यानी मतलब इसके जाने के बाद नहीं? नहीं नहीं, फिर कारोबार है। मतलब कहाँ के स्टूडेंट? काफ़ी इरादे हो रहे हैं। तो क्वेश्चन मेरा, एक क्वेश्चन है आपसे और एक सजेशन है आपके लिए। वाह। सजेशन रहने दीजिए, क्वेश्चन कर दीजिए। सर क्वेश्चन मेरा ये है कि सहाफ़ी होने के लिए कड़वा बोलना ज़रूरी है? कड़वा बोलना जरूरी है। डेफिनेटली, वरना तो मेरा बिलीव है, मेरा मानना है कि आपको सच हमेशा कड़वा होता है। अब वो आप जो इन्होंने पहला सवाल किया ना कि एजेंसी के, तो जब हम कोई बात शुरू करते हैं फ़ौरन लोग टैग कर देते हैं, और दर्द आ जाए, नहीं और दर्द आ जाए, अगर इधर कोई ना आवे, नहीं और दर्द आ जाए। हाँ। तो ये होता है, और सच कड़वा ही बोलना चाहिए, क्योंकि मीठी मीठी बातें तो आप फिर उनसे की जाती हैं। सच हमेशा कड़वा होता है, जो सच ना बोले वो बदतमीज हो, बदतमीज हो, वो झूठा होता है। हाँ, हो रहा। सजेशन भी दे ही दो, खत्म करो। सजेशन सर ये है कि आप पे काफ़ी लोग तनकीद भी करते हैं, तो आपके हक में भी काफ़ी लोग बोलते हैं, तो जो लोग आप पे तनकीद करते हैं उनके लिए आप एक शेर बोला करें। सुनाए। नज़र से इशारे रुख पर हिजाब होता है। वाह। नज़र से इशारे रुख पर हिजाब होता है, थोड़ा थोड़ा तो हर कोई खराब होता है। वाह 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 वाह। वाह बेटा, अच्छा शेर था। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? राना वकास। राना, क्या करते हो तुम? मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ जी। गवर्नमेंट एम्प्लॉय। किस महकमे में? मेरा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। कोई सवाल लाएं? जी बिल्कुल आए हैं। अभी तक है मिनिस्ट्री एजुकेशन वाली हमारे मुल्क में? जी बिल्कुल। खजाने की है, खजाना ना होने के बावजूद तो एजुकेशन की क्यों नहीं हो? नहीं, वो तो इसलिए है कि इसहाक डार साहब हैं। हाँ। इस वजह से। आता हो। अच्छा इरशाद भट्ट साहब, आपसे क्वेश्चन है कि
आपको सलीम साफ़ी साहब से बहुत प्यार है सर। किसको नहीं है? किसको नहीं है? किसको नहीं? अच्छा, मज़े की बात है, ऑन कैमरा हमारा बड़ा इख्तलाफ होता है, लेकिन ऑफ कैमरा ये सलीम साफ़ी साहब थे जो मुझे जर्नलिज्म में दोबारा लाए, अच्छा। और इस ग्रुप में भी दोबारा लाए। और मैं कह सकता हूं कि जनाब स्पीकर ये हैं वो ज़राए। फंस जाएंगे वो। नहीं, वो कहते हैं कि ये ना बताया करो, लोग मुझे बड़ी गालियां देते हैं। अगला सवाल किसका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम क्या नाम है आपका? सोबिया। ठीक है, कोई सवाल नहीं? मैंने आपसे ये पूछना था, आपको अंजुमन इतनी अच्छी लगती है, आपने फिल्म इंडस्ट्री क्यों नहीं ज्वाइन की? हाँ, ये सवाल बनता है। आप पे ऊपर सूट भी करती अंजुमन के साथ हीरो के रोल में देख रही है ना? जी। हाँ। नहीं, मुझे विलन का ज्यादा पसंद है। आखिर पे मार होती है, लेकिन शुरू में बड़े मजे के होते हैं। यार तेरी ये है तो। यकीन माने, अगर हमारा बिलीव होता दूसरे जन्म पे, हाँ, तो मैं उधर ही धक्के खा रहा होता। शौक था आपको भट्टी से? आई लव टू बी देयर। अच्छा, एक्टिंग का शौक? हाँ, हाँ। अरे वेरी। अभी भी कभी शीशे के सामने? नहीं, बस हाँ हाँ, अभी जो मैं कर रहा हूँ ये भी एक्टिंग। कभी ऐसा होता है कि डायलॉग बोलने की कोशिश की हो शीशे के सामने? हाँ, बहुत खुश तो बहुत हो गए तुम। हाँ, नहीं, इस तरह के नहीं। फिर फॉर एग्जांपल शीशे पे भी एक तरफ अंजुमन की तस्वीर होती है। आज अच्छा, एक और थी, लकी रानी सर्कस, किसी ने देखी? हाँ, मैंने देखा। आप तो देखी होंगी। मैं उसमें काम करता हूँ। तरीके पाकिस्तान में थे ना। लकी रानी सर्कस अब तो आता नहीं पाकिस्तान, पहले तो आता था। उसमें एक होती थी लुबना। ये नहीं पता मुझे। लुबना नहीं देखी सर मैंने। मैं तो घोड़ों की चीजें देखता था, हाथी वाती ये सब। लुबना पे नजर नहीं गई मेरी। और ये जानी भी नहीं थी। अच्छा, क्यों? ये हमारी नजरें। आपकी नजर जहाँ घोड़ों से ऊपर से होके शेरों के करीब से गुजर के। लुबना ये थी मैडम? इरशाद भाई ये हाँ, यही थी। ये लुबना थी ना? निकाल दी लुबना। हाँ, ये तो सही बनता है आपका। बनता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई तुम्हारा? अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान, क्या करते हो? वेला हूँ। वेल। अच्छा, वैसे लग भी रहे हो। और ये ऐनक मुझे दे दो कि अगर इसके बगैर नजर आता है तो। दे दे। ले आओ बेटा, ले आओ ऐनक, ले आओ बेटा। बड़ी सर लगा के बैठ। उफ, हाँ। ओ अच्छा, बड़ी साहब बहुत अच्छे लग रहे। बट तुम इधर सवाल पूछो, इधर बैठ जाओ। तालियां यार, तालियां। वाह। माइक करो। ऐसा बड़ी साहब सच बोलिएगा, ऐसा ही लग रहा शाहरुख खान की फिल्म पठान फ्लॉप हो गई। हाँ, आप सच ही बताओ। हाँ, गुड। अच्छा, सवाल तो अच्छा, ये बताओ कि जल्दी में कमीज पहनना भूल गए थे? भट्टी साहब मोदी तो देखो तुसी। भट्टी साहब उन्होंने जुराबे आगे करे। जुराबे आगे करे। मैंने इस तरह की लंडे से खुद भी खरीदी हुई। वो है ना, आप जूते भी देखो, ऐसा लग रहा है जल्दी में किसी पुलिस वाले के घर से भागे। सफेद पोशों का भरम, लंडा बाजार। भट्टी साहब बैठे, माइक करीब करो, सवाल पूछो। भट्टी साहब, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपको इमरान खान में ऐसा क्या नजर आ रहा है जो हामिद मीर साहब को नजर नहीं आ रहा? बड़ा सवाल है, बड़ा। अब जाओ वहां बैठो। ये ले। भट्टी साहब, ऐसा क्या देखा आपने? देखिए, हामिद भाई का बहुत कमाल के 17 साल से रूल करना, जी हाँ, कमाल का उनके अंदर का रिपोर्टर हमेशा मुझे फेस करता है, वो खबर को ना। लेकिन इस हामिद भाई से हट के कि ऐसा क्या है जो इमरान खान में। हाँ, सिंपल सी बात है कि इमरान खान ने हमारे इस आने वाली नस्लों पर एक एहसान किया है। वो एहसान ये है कि उसने एक जिन जफ्फा तोड़ा है, स्टेटस को तोड़ा है। ये तो है। मिसाल के तौर पे सर शाहनवाज भुट्टो, जानता हूँ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, नुसरत भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, जरदारी साहब, बिलावल, और इस तरह आगे हमने चलते जाना था। चलते जाना था, पता नहीं। नवाज शरीफ, शबाज शरीफ, हमज़ा, मरियम, जुनेद, हाँ, चलते मौलाना मुफ्ती महमूद, मौलाना फजलुर रहमान, असद, उसके अलावा वो बाचा खान, वली खान, असफंद यार, एमल वली, यानी हम इनके गुलाम बन गए थे। हाँ, हाँ, दरमियान में आया इमरान खान, उसने कहा नहीं, हाँ, ये जो 50% लोग कहते हैं तब्दीली कहाँ आई है, यार ये थोड़ी तब्दीली है कि आज इनको लोग जब ये गुजरते हैं तो वो कहते हैं कि चोर जा रहा है। हाँ, इससे बड़ी क्या तब्दीली है? सच्ची है। अच्छा, ये खान साहब ने तो किया स्टेटस को
हमारे अपना कराची में भी थे अल्ताफ भाई, उन्होंने भी कोई बच्चे अच्छे नहीं लगाए इस काम पे। हाँ उनका नहीं, नाम और लिखो इमरान आप। खान दूसरी अच्छी बात, यानी एक तो ये स्टेटस को तोड़ा, 50% में वो कामयाब रहा, ये स्टेटस को तोड़ा। जो बाकी 3.5 साल है उसमें हमें बड़े मसाइल थे, गवर्नेंस के थे, परफॉर्मेंस के थे, मिसमैनेजमेंट थी, जो वादे पूरे के वो पूरे नहीं हुए, जो तकर्रियाँ हुई वो सही नहीं हुई। ठीक। दूसरा उनका ये है कि अपना आल उलाद नहीं है कि इसके बाद सलमान आएगा, सलमान के बाद ईमान आएगा, ईमान के बाद रहमान आएगा, रहमान के बाद फैज़ान आएगा, फैज़ान के बाद मैं दरमियान थक से जाएगा, थक जाएगा। अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? सैयद अमार हैदर। अमार, क्या करते हो? मैं स्टडी करता हूँ। वेरी गुड। कोई सवाल लाए? जी पूछो। मेरा अरशाद भट्टी साहब से सवाल है कि अगर आपको आपकी ज़िंदगी में कोई लड़की पसंद आई हो, अगर आप उसे इजहार करने लगे और उसने आपको इजहार करने से पहले आपको भाई कह दिया हो, भट्टी सर, ये लड़का पर्सनल प्रॉब्लम पूछ रहा है आपसे। और नहीं, मैं वही देख रहा था कि अच्छा इसकी शक्ल भाइयों वाली ही है। हाँ। मूछें दाढ़ी साफ कर लें, एक आध बहन भी है इसमें। हाँ बहन भी है। थोड़े से बाल लंबे हो जाए तो कभी ऐसा हुआ है भट्टी साहब? नहीं नहीं, मौके ही नहीं देते हम, तो मौके नहीं देते उससे पहले ही। बहन यानी जो हमारी नजरें और जो हमारा एटीट्यूड होता है उसमें वो भाई भाई तो निकलता निकलता ही नहीं नहीं कह उससे, सकते। निकलता ही बाकी जो कुछ कह सकते हैं, अमरीश पुरी है तू, परान है तू, इलियास कश्मीरी है तू, ताबश हाशमी है तू, लेकिन भाई नहीं कह सकते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है तुम्हारा? अनस। अनस, क्या करते हो? स्टूडेंट। वेरी गुड। सवाल है? ये मैंने इरशाद भट्टी साहब से क्वेश्चन पूछना था कि मंसूर अली खान के पास कबूतर हैं और नजम सेठी के पास चिड़िया है, आपके पास क्या है? मुझे इस चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, किसकी कबूतर किसका चिड़िया, इसको है। अच्छा, नजम सेठी साहब को तो शायद पसंद हो। हाँ। बड़ी बाइज्जत है चिड़िया। अच्छा, हमारे मुनी फारूक को उनकी चिड़िया ज्यादा पसंद थी या नजम सेठी को अपनी चिड़िया ज्यादा पसंद? ये आप कह सकते हैं कि नजम सेठी साहब को हमारा भाई, छोटा प्यारा भाई मुनीफ पसंद था या चिड़िया? डेफिनेटली चिड़िया। चिड़िया पसंद थी। तो मेरे पास क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं, कसम से। इन जानवरों को कोई लालच लुलच दे के मेरी तरफ से होके चले जाते हैं। अच्छा, ये जो चिड़िया और कबूतर होते हैं भट्टी साहब, ये जाहिर बात है एक मेटाफर है, इनके कोई ये सोर्सेस के चिड़िया विड़िया कहते हैं। हाँ, ये जराए, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने मुझे कोई खबर दी है, हाँ, तो अब मैंने आपका नाम नहीं बताना, ऑफ कोर्स, तो क्या कहना, मेरी चिड़िया कह रही है। मुझे चिड़िया मत कहिए। नहीं नहीं, मैंने आपने खबर क्यों दी? अच्छा, खबर ढूंढ लेंगे। ठीक है, इनके पास कुछ नहीं है बेटा, ये किराए पे जानवर लेते हैं उस वक्त। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद उस्मान क्या फारूक। करते हो उस्मान? स्टूडेंट। वेरी गुड। कोई सवाल? भट्टी साहब से सवाल है कि वैसे तो सारी कौम इमरान खान साहब से मोहब्बत करती है, अच्छा, लेकिन आपका मरियम नवाज साहब की साहिबा की उनकी खूबसूरती के बारे में आपकी क्या राय है? अनडाउटेबली उन्होंने खुद को मेंटेन रखा हुआ है, कोई शक नहीं। लेकिन मरियम नवाज़ की एक और खूबसूरती मैं आपको बताता हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े दुख से गुजरा। मेरी बेगम गई वो अल्लाह के पास, तो मैं, आपको पता है मेरा क्या मौक़िफ़ है पिछले 5-6 साल से। तो मरियम नवाज़ ने ट्वीट किया मेरे हक़ में और कहा कि अल्लाह आपको सब्र दे और आपकी बेगम को जन्नत अता करे। तो मरियम नवाज़, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम क्या है तुम्हारा? हुज़ैफ़ा। हुज़ैफ़ा, क्या करते हो तुम? सर स्टूडेंट हूँ। अच्छा, क्या पढ़ते हो बेटा? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। काफ़ी नरम होती होगी ये तो। कोई सवाल लाए हो? नहीं तो क्या, क्यों आए हो? सर गाना सुनाना चाहूँगा अगर आपकी इजाज़त हो। प्लीज़। नहीं नहीं, मांगो तो सही इजाज़त यार, तुम तो इतनी देर से लगा रहे हो। चलो सुनाओ गाना। दूर जितना भी तुम मुझसे, पास तेरे मैं। क्या बात? ओ अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, ओए होए, जिंदगी से कोई शिकवा भी नहीं है। ओ अब तो जिंदा हूँ मैं इस नीले आसमां में।
सभी बातें हैं। वाह, तालियां भाई, तालियां भाई, बहुत आला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? मोहम्मद रमज़ान मजीद। रमजान भाई, क्या करते हैं आप? मैं टीचर हूँ। टीचर सर, क्या पढ़ाते हैं? मेरा उर्दू सब्जेक्ट है। उर्दू सब्जेक्ट है सर, वेरी गुड। कुछ सवाल पूछेंगे भट्टी साहब से? भट्टी साहब से सवाल यही है, ये जो सियासत चल रही है इस वक्त मुल्क की हालात के बारे में, ये क्यों नहीं एक पेज पे आ जाते? अगर मुल्क ही संवारना है, मुल्क को बेहतर रास्ते पे लगाना है, तो एक पेज पे क्यों नहीं आते? ये आप क्यों नहीं इस तरह की बातें करते या इनको क्यों नहीं लेके आते? आया कि मुल्क की क्यों नहीं लाते भट्टी साहब? क्या हो रहा है ये? असल में पहले मैं बिजी था, मेरे ख्याल से घर कपड़े इस्त्री करने थे। तो बाद में वो घर वालों ने कहा झाड़ू भी फेर के जाना, तो मैं अभी यहाँ से उठ के इनको पेज भी दूंगा और कहूँगा ये नहीं आएंगे, ये बिल्कुल नहीं आएंगे। ये अगर इस काबिल होते, मैं एक आपको बताऊं, दौलत शाह की चूइयाँ किसी ने देखी? जी जी। ये दौलत शाह की चूइयाँ हैं ज़्यादातर, जो बड़ी कुर्सियों पर छोटे लोग हैं, ये नहीं आएंगे। इनके अपने मफाद हैं, अपना सारा कुछ है। ये मुल्क इन्होंने सवा सत्यानाश आपका और मेरा कर दिया है, और ये तब तक नहीं आएंगे जब तक इनका सवा सत्यानाश नहीं होगा। और आजाद वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक लीजिए, वापस आइए। हंसना मनाए कहीं नहीं जाएगा। तालियां। तो आपने अभी तक पिंडी भटिया की सारी चीजें बाहर की बताई हैं, अंदर विच्चू की है सिर्फ आपने। दुल्ला भट्टी अनडाउटेबली। आप ये चेक करो, सारी सड़कें पिंडी भटिया से बाहर ही जा रही है। विच की है। कितना नेगेटिव है, वो आ भी तो रही हैं। वेलकम टू आस्था मनाए। मेरे साथ मौजूद है इरशाद भट्टी। इरशाद भाई, पिंडी भटिया से आपका ताल्लुक है। पिंडी भटिया के बारे में कुछ बताइए। बस मुझे इतना पता है कि मोटरवे पे एग्जिट आता है। नहीं। और बताएं क्या है वहाँ? पिंडी भटिया, क्या खूबसूरत लोकेशन। पिंडी भटिया, हाँ, एक सड़क जाती है पाकपतन शरीफ। वाह। मानिकाज को ना ज़हन में रखिए, पाकपतन। दूसरी जाती है चनियोट, द फर्नीचर, रॉयल और कुन्ना। तीसरी मैनचेस्टर, पाकिस्तान का फैसलाबाद। चौथी गुजरांवाला, द चिड़ा ग्रुप। वाह वाह। ये आपने अभी तक पिंडी भटिया की सारी चीजें बाहर की बताई हैं, अंदर विच्चू की है सिर्फ आपने। दुल्ला भट्टी अनडाउटेबली। आप ये चेक करो, सारी सड़कें पिंडी भटिया से बाहर ही जा रही है। विच की है। कितना नेगेटिव है, वो आ भी तो रही हैं। मुझे पिंडी भटिया की एक चीज चाहिए, यानी इसके अलावा भी यार। इसमें आपने सारी बार की दुल्ला भट्टी, एक दो शख्स हो गए, इरशाद भट्टी, दुल्ला भट्टी। तो 4000 साल पुरानी तारीख है पिंडी भटिया की। हाँ, 2 लोग निकले टोटल। दो। ये भी शुक्र करें, वैसे तो अब 75 साल की हमारी है, तो एक आधा लीडर निकले तो बढ़िया। वक्त आ गया, आपके साथ एक छोटा सा गेम खेलेंगे। गेम का नाम है नजर बंद। उसमें होगा ये, आपकी आंखों पे एक ब्लाइंड फोल्ड बांधेंगे ये, और फिर हम यहाँ पर अपने एसएमडी पर एक कोई या तो शख्सियत होगी, या जगह होगी, या चीज होगी, या जानवर होगा। आपने सिर्फ सवाल पूछ के गैस करना है कि ये चीज क्या है। मैं हिंट्स भी दूंगा आपको, ठीक है? ये आंखों पे बिल्कुल माशाल्लाह पाकिस्तानी कौम लग रहे हैं। कुछ नजर तो नहीं आ रहा ना सर? ब्राइट फ्यूचर नजर तो नहीं आ रहा? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं। सर लग चुका है। वाह 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 वाह, बहुत आला भाई। सर चीज अच्छा, ये आ गई तस्वीर? आ गई। अच्छा, ये वैसे इंसान है, जानवर? दोनों नहीं है। इंसान और जानवर दोनों नहीं है। क्या यानी किस काम के लिए इस्तेमाल होती है? लो लटकाने के लिए। अच्छा, क्या नहीं लटकता इस पे? क्या नहीं लटकता? और हैंगर है? यस। पहने रहिएगा। लगाए भाई दूसरा। बहुत करीब सर, बहुत करीब। बहुत लग गया। अच्छा, इंसान जानवर दोनों नहीं। किस काम के लिए इस्तेमाल होती है? सर ऐसा है कि पाक साफ होने के लिए। अच्छा, पाक साफ होने के लिए। और ये बताइएगा कि कपड़ों के पाक साफ होने के लिए कि लोगों के? डिपेंड करता है गंदा क्या है इस वक्त। ये आज हम दोनों ने लिया है। अच्छा, ये होगा सर्फ? नहीं। साबुन? नहीं। पानी?
पानी नहीं है, उम्र के हिस्सों के हिसाब से इसका यूज कम और ज्यादा होता रहता है। जवान में ज्यादा है, बूढ़े कम है। सर्दियों में कम है, गर्मियों में ज्यादा है। सर्दियों में एहतियातन कम है। सर्दियों में एहतियातन कम है। हाँ, ब्रश कंघा कोई नहीं नहीं, ब्रश में सर्दियों का क्या ताल्लुक? अच्छा, सर्दियों में नहीं करते? दोनों तरीके। ये मैं आपको बताता हूँ, इसके नीचे अक्सर ऐसा होता है, ख्यालात बहुत अच्छे आते हैं, बेहतरीन ख्यालात। और ज्यादातर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ज्यादातर इसका इस्तेमाल अकेले होता है। शावर इज द राइट आंसर। बस एक आखिरी रह गया है। बस बेटा आखिरी लगाओ, आखिरी लगाओ। बहुत अच्छा, वाह भाई, वाह सर, वाह। लग गए, इसे तस्वीर लग गई है। अच्छा, हाँ, बट अब बहुत इंपॉर्टेंट तस्वीर है ये। जानवर या इंसान? सर इंसान। ये मेरी तो नहीं है? नहीं, अरे अच्छा, ये बताइएगा नहीं, बंदा हैंडसम है। मर्द या औरत? मर्द है। और ये बताइएगा कि हाँ। इंसान है। जिंदा या मुर्दा? बहुत जिंदा, इतना जिंदा, बहुत जिंदा और बिल्कुल भी नहीं शर्मिंदा। किसी का बेटा या बेटी? किसी का, तो जाइए क्या सवाल हुआ? नहीं पता। बेटा है या बेटी? भाई हर कोई किसी का बेटा बेटी है, को कुरानदाजी में बच्चे हो रहे। बेटा है किसी का। अच्छा, इस जहां मैं बैठा हूं, रूलर रहा है इसका? हाँ, बिल्कुल रूलर रहा है यहाँ का। हमजा। भट्टी साहब, एक और गेम आपके साथ लगातार खेलेंगे। इस गेम का नाम है बनावटी। बनावटी में होगा ये, यहाँ पर एक स्केच आएगा, 5 सेकंड तक रहेगा। जैसे ही स्केच आएगा, ये लोग गिनना शुरू कर देंगे, 1 2 3 4 5। वो खत्म होगा, तस्वीर चली जाएगी 5 सेकंड बाद, और हमारे पास 30 सेकंड होंगे उस तस्वीर को अपने हाथ से बनाने के लिए। हमारे पास स्केच बुक ऐसे बड़े बड़े आर्टिस्टों ने बनाई हुई है। ये ले भट्टी साहब, सही है? हाँ भाई, दिखाओ बेटा। बरसेब तुसी नहीं यार, प्लीज तालियां मारिएगा। मुझे बिल्कुल नहीं आती। आप मेरी देखोगे, आप तसल्ली में आ जाए। भट्टी साहब, कम से कम मेरा जानवर लग रहा है। ये लगता है हमारी सियासत में जितना मुंह है ना। भाई जिसको भट्टी साहब का अच्छा लग रहा है, तस्वीर उठाइए भट्टी साहब। जरा मेरी वो तालियां बजाएं जिनको भट्टी साहब का, जिसको मेरा गधा लग रहा है, वो तालियां बजाएं। भट्टी साहब, ये राउंड मैं जीत गया, अगला राउंड लगाओ बेटा, जल्दी लगाओ। बड़ा आसान तस्वीर लगाओ। तस्वीर है। अब आप पहले आप भट्टी साहब पेज तो चेंज कर लेते। यार मैंने बेहतर बनाई है। हाँ, तुसी दिखाओ भट्टी साहब। नहीं, दुनिया नू पता चल दो। नहीं, ये जीत गए। नहीं। भट्टी साहब, इसमें किसी की झलक आ रही है, बताऊंगा नहीं। हाँ। बस एक आखिरी रह गया, आखिरी जल्दी तो पेज चेंज कर लें।
भट्टी साहब तहरीरें नहीं लिखनी, तहरीरें नहीं लिखनी। नहीं नहीं, वैसे लिख रहा हूँ। दिखाएं आप पहले, आप पहले, पहले मैं, पहले आप। आई लव भट्टी। ऊपर लिखा हुआ है मेरा महबूब कायद। कायद, मेरा महबूब कायद। मेरा महबूब कायद। बहुत आला भट्टी साहब, ये कंपटीशन बाय फार मैं जीत गया। बहुत अच्छा खेला सर आपने, थैंक यू। खवातीन और हज़रात, बात सुने, भूल मत जाइएगा, वक्त हो एक ब्रेक का, ब्रेक लीजिए, वापस आइए, हंसना मना कहीं नहीं जाएगा। मजदूरियाँ की, पार्कों में सोया। मुझे याद है मैं इस्लामाबाद गया था तो मैं CDA सराय है मुसाफिर खाना, 20 रुपए फी चारपाई देकर सोया, अकेले अकेले। तो वेलकम बैक टू हंसना मनाए। इरशाद भाई, मैंने सुना है जवानी का दौर था, आप खवातीन को बताते थे कि मैं अबरारुल हक का भाई हूँ इरशादुल हक, और ये कहकर खवातीन को इम्प्रेस करने की कोशिश करते थे। क्या खवातीन इम्प्रेस होती थी वाकई? हाँ, बहुत ज्यादा। अर्थात अबरारुल हक से कभी खुद डायरेक्टली इम्प्रेस नहीं हुई थी? नहीं, कोई भी नहीं। लेकिन आपने किया ही। मैंने कर लिया। कैसे करते थे, क्या अप्रोच करते थे, क्या बताते थे उन्हें? अबरार का पीक का दौर था उस वक्त, जब अबरारुल हक आते थे ना, अबरार बिल्लो आया हुआ बिल्लो आया हुआ था। उसके बाद सेकंड कैसेट तो हम सारा फॉर लाइफ ट्रस्ट इस्लामाबाद में बना रहे थे, उसका सारा हॉस्पिटल के, सुगरा शफी हॉस्पिटल के लिए। तो हम कॉलेजेस में जाते थे। अच्छा, उस वक्त पता नहीं कुदरती मेरी बदकिस्मती या उसकी, हमारी दोनों की शक्लें मिलती थी। तो वो तो चला जाता था, उसके बाद ज़ाहिर है मैं नंबर दे के आता था। वाह। तो वो पूछते थे कौन, मैं कहता था इरशादुल हक। तो वो कहता अच्छा अबरार के भाई हैं? तो मैंने कहा हाँ। अब मुसीबत ये थी कि मेरे पास उन दिनों FX थी, आए है छोटी गाड़ी। तो वो 2-4 मरतबा ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा नहीं वो नहीं। तो फिर मैंने एक दिन सारों को इकट्ठा किया और बाकायदा एक आंसुओं से रोया कि ये कैसा भाई है, सारी घर की कीमती गाड़ियाँ इसने बेच के हॉस्पिटल में लगा दी हैं, अब हम FX पे आ गए हैं। तो किया था और बड़ा कामयाब तजर्बा रहा। अबरार भाई को पता और थैंक यू अबरारुल हक। उसको बाद में पता चला और वो कहता था कि प्लीज़ अब मैं करूँगा कि मैं उसका भाई हूँ। अच्छा इरशाद भाई, एक बार फिरदौस आशिक अबान जो हमारी PTI की सियासतदान है, पता नहीं अब कहाँ है, लेकिन उनकी सियासतदान है, उन्होंने एक बार आपको बेकरी वाला कह दिया। हाँ, क्या ऐसा कर रहे थे आप उनके साथ? बेकरी वाला क्यों कहा उन्होंने? अच्छा नहीं, वो उनको मैंने सवाल किया था मेरे ख्याल से कि आप डॉक्टर भी हैं, आप क्रिकेटर भी हैं, आप पता नहीं एक और भी हैं, सोहेल वड़ाई साहब की कहती आप इतना कैसे कर लेती हैं? उन्होंने आगे से बेकरी वाला, बेकरी तो कभी भी नहीं मैंने उनको बताया भी, लेकिन मैंने कहा कि ये मुझे है कि हमने जब शुरू में बहुत मैं लोअर मिडिल क्लास से आपने सब्जी का ठेला भी लगाया? हाँ, सब्जियाँ बेची, मजदूरियाँ की, पार्कों में सोया। मुझे याद है मैं इस्लामाबाद गया था तो मैं CDA सराय है मुसाफिर खाना, 20 रुपए फी चारपाई देकर सोया, अकेले। तो वहाँ पे और भी बहुत सारे लोग होते हैं, एक कमरे में 25-30 चारपाइयाँ होती हैं ना। अभी मैं बच्चों को दोनों को लेके दिखाता हूँ कि ये घर है, वो बड़ा सा है ना, तो उनको लगता है कि ये पहले मेरा ये था। तो यस, बहुत सारे काम किए और मुझे बड़ा फख्र है कि मैं ऑल आर सो प्राउड ऑफ यू। तालियां होनी चाहिए भट्टी साहब के लिए। भट्टी साहब, इसी मौके पे एक ऐसा गेम जो आपके दिल के करीब होगा, इस गेम का नाम है 2.5 सेकंड का मामला। 2.5 सेकंड के मामले में मैं आपसे चंद सवालात पूछूंगा, इन सवालात के जवाबात जो हैं वो आप सही दें गलत दें से कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर आपने सवालात के जवाबात 2.5 सेकंड के अंदर देने। ठीक। अगर आप हर सवाल का जवाब 2.5 सेकंड के अंदर देना है। अगर आप 2.5 सेकंड से एक्सीड कर गए तो बजर बजेगा, बजर की आवाज होगी ये, ठीक है? अता कर रहा हूं, पहला सवाल 2.5 सेकंड का मामला, और अगर आपने बजर 2 बजवाए, सिर्फ 2, तो आपके साथ ये गिफ्ट हैम्पर जाएगा फिलिप्स का। अच्छा। इस गेम के गिफ्टिंग पार्टनर है फिलिप्स पर्सनल केयर। अगर बजर ज्यादा बज गए तब भी आपके साथ जाएगा, हमारी मजबूरी है, हमने गेस्ट को ही देना है। अच्छा, ठीक। पहला सवाल, सलीम साफी नाराजगी में क्या कहते हैं? तुम बहुत बुरे हो। वाह। बुरे वक्त में क्या याद आता है? सलीम साफी। जापान का प्राइम मिनिस्टर कौन है? अकोज़िको। किसको तज्जिए छोड़ देने चाहिए? सलीम साफी। लुबना की सबसे अच्छी आदत क्या है? मुझसे प्यार नहीं करती थी। पाकिस्तान किसने तबाह किया? नवाज शरीफ साहब। ठीक। आपके जिस्म पर कितने बाल हैं? 3 लाख। 3 लाख बाल हैं।
जनरली 3,52,000 है। हो सकता है। पिछली बार 3 लाख थे, ये कह रहे हैं। लड़कियों को कैसे इंप्रेस करते हैं? हाथों में क्या नहीं होना चाहिए? हाथ। तालियां होनी चाहिए भट्टी भाई के लिए। भट्टी भाई बेहतरीन खेला। आपके साथ हमारा एक टेम्पर जाएगा सर। थैंक यू सो मच। हजरात, मेरे साथ आज के असलमना में मौजूद थे हम सब के हर दिल अजीज इरशाद भट्टी। बहुत मजा आया इरशाद भाई, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन। मुझे भी बहुत मजा आया और 2 जुमले रह गए थे कि आप बहुत अच्छा शो करते हैं और बहुत हंसाते हैं। थैंक यू साहब, थैंक यू। हजरात, जाने से पहले आज की कमाल की बात अल्फाज से रिलेटेड है। कहते हैं कि वर्ड्स हैव नो विंग्स बट दे कैन फ्लाई 1,000 माइल्स। अल्फाज के कोई पर नहीं होते, मगर ये अल्फाज जो हैं ये उड़ उड़ के बहुत दूर तक जा सकते हैं। तो बोलने से पहले सोचा करें। ऑथेंटिसिटी खबर की बहुत ज़रूरी है। हम हर चीज़ अक्सर व्हाट्सएप पर, जैसी व्हाट्सएप पर मैसेज आता है उसको एज इट इज़, बगैर तहकीक के, बगैर किसी रिसर्च के आगे भेज देते हैं। और वो बढ़ते बढ़ते बहुत सारे लोग जो हैं उनमें बिलीव करने लगते हैं और अपना एक परसेप्शन क्रिएट कर लेते हैं। तो मेक श्योर कि जब भी आप कहें, कुछ भी कहें, मेक श्योर कीजिएगा ऑथेंटिक हो, सच हो, हकीकत हो। मेरे साथ मौजूद थे आज इरशाद भट्टी। आपकी घड़ियों में बज रहे हैं 11:55। इरशाद भाई 11:55 पे रात में अक्सर क्या कर रहे होते हैं आप? मैं उसको फ़ोन कर रहा हूँ। उसको फोन कर दें। हज़रात, आप अगर चाहें तो उसको फोन कर लें। अभी इंगेज चलेगा क्योंकि ये कर रहे होंगे। सुबह उठिए, पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतरीन कीजिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।